हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रतिभा पर्व मूल्यांकन मार्कशीट 2021-22। विषय है हिंदी विशिष्ट। ठीक है, कक्षा 5। विद्यार्थी का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका नाम है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम सोनू, आपके जो पापा का नाम हो कक्षा 5 लिख सकते हैं, साला का नाम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जंगल में जंगल में एक चंदन का वृक्ष था। ठीक है, उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था। उसे अपने आप से संतोष नहीं था, वह अपने एकांकी जीवन से दुखी था। एक दिन उसे पलाश से मित्रता करने का विचार आया। पास ही खड़े पलाश से कहा, मुझे आपसे मित्रता करनी है। पलाश ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर दोनों साथ साथ फलने फूलने लगे। ठीक है, एक दिन एक लकड़हारा पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश ने पूछा, क्यों भाई, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई मैं सूखी लकड़ी बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। इसी कारण चिंतु। पलाश ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम मेरे हिस्से से कुछ टहनियाँ काट लो। रुको लकड़हारे भाई, पलाश को छोड़ दो, तुम मेरे पेड़ की कुछ टहनियाँ काट लो। चंदन के पेड़ ने कहा। उनकी दोस्ती देखकर लकड़हारा चला गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके प्रश्न कौन से। सुगंध शब्द का विलोम बताइए। सुगंध यानी उसका दुर्गंध हो जाएगा। ठीक है, दुर्गंध। लेकिन निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। व्यतीत करना। ठीक है, अब नीचे चले। सच्चे दोस्तों में कौन सी भावना होनी चाहिए? त्याग की भावना। चंदन पलाश से हमने क्या सीखा? आपसी प्रेम। मार्ग शब्द का सही अर्थ है चौराहा, पगडंडी, रास्ता। तो इसमें आप ये गलत लग गया। मार्ग शब्द का सही अर्थ है रास्ता। ठीक है, रास्ता इसका बी है। अब इसका बी लगा लेना। निम्न शब्द में बहुवचन वाला शब्द कौन सा है? फूलों। पहरेदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, प्रत्यय जो होता है जो पीछे लगता है, तो दार है इसमें। ठीक है, मूर्ख सुंदर देखते ही बनती। वाक्य में सुंदरता शब्द जो उसकी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण। ठीक है, ये विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं। अब दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इसमें एक आपको कहानी बनानी। दिए गए चित्र में कुल कितने पात्र हैं, तो आप गिनकर लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 पात्र हैं। आगे चलते चित्र देखा, इसमें हो रही घटना को अनुमान लगा कर बताइए। ठीक है, ये मैंने लिखा था, आप और भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा था एक ईमानदार व्यक्ति जिसे एक मटका मिला है और वह व्यक्ति उस मटके को लेकर साहूकार के पास गया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11। चित्र का अवलोकन करके कोई कविता या कहानी बनाकर लिखिए। तो मैंने ये लिखी थी, आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो आपके मन में आ रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति को मटका मिला हुआ है, उस मटके को लेकर साहूकार के पास गया था। मटका खुलते हैं वह ईमानदार व्यक्ति खुश हो गया, क्योंकि मटके में सोने के सिक्के और जवाहरात थे। उन आभूषण के बदले साहूकार उसे पैसे देता। ठीक है, मटके में क्या रखा होगा? अनुमान लगा के बताइए। सोने के सिक्के तथा आभूषण। ठीक है, अब देखते हैं हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। हमें ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल करनी चाहिए, पहला। ठीक है, फिर लिखा हमें अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी। हमें संवैधानिक रूप से रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते। पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है और हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोग है? ठीक है, तो मैंने लिखा था पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ हमें
शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ प्रकृति की सौंदर्यता को बनाए रखते हैं। ठीक है, पेड़ हमारे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे बीच में। ठीक है, पेड़ हमें फल, लकड़ी, सुंदरता आदि प्रदान करते हैं। त्योहार आने पर बच्चे खुश क्यों होते हैं? अपने शब्द में लिखते। त्योहार आने पर बच्चे इसलिए खुश होते हैं क्योंकि त्योहार के दिन घर में नाना प्रकार की मिठाइयाँ व पकवान बनते हैं तथा घर परिवार के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आगे चलिए, आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन की बाल सभा का वर्णन कीजिए। ये तो आपको ही लिखना पड़ेगा। जब जब कभी आपके यहाँ बाल सभा हुई हो, आप उस जो भी ध्यान हो आप लिख दीजिए। ठीक है, इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब आ गया प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2000 के प्रोजेक्ट कार्ड। ठीक है, अब प्रोजेक्ट कार्ड को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी अपना विद्यार्थी का नाम भरना, पिता का नाम भरना, अपनी कक्षा भरना, शाला का नाम भरना। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम। तो जो भी आप खेलते हो उसे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, जैसे खो खो खेलता, क्रिकेट, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, कबड्डी, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई आदि। ठीक है, और भी आपको कोई भी आप आगे मतलब खेलते हो तो वो भी लिख सकते हैं। आपके द्वारा खेले जाने वाले खेल सामग्री के चित्र बनाइए व ढूंढ कर चिपकाइए, चित्र के नीचे उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो इधर आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ आप बॉल बना सकते हो, यहाँ आप फुटबॉल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप बैट बना सकते हो। तो ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप गिल्ली डंडा बना सकते हो। इधर पे गिल्ली डंडा बना सकते हो। ठीक है, इधर हॉकी वगैरह बना सकते हो ऐसे। अब यहाँ किन्हीं दो मनपसंद खिलाड़ियों को चित्र बनाकर चिपका कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर जो भी आपके मनपसंद खिलाड़ी, जैसे किसी का रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, या धोनी का भी आप बना सकते हैं, या चिपका लीजिए, कहीं से मिल जाए तो। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर बात पहेली हल कीजिए। देखिए, जो मन को सुहाता है उसे मनभावन कहते हैं, मनभावक, सॉरी। ठीक है, और तीसरे में लिखना था अपने को शरीर का भाग जिसमें खून दौड़ता है, इसमें आ जाएगा नसों। ठीक है, परेशान करने वाला कहाँ गया? गीला का पर्यायवाची नरम। ठीक है, नम। फूल का पर्यायवाची पुष्प। जंगल का पर्यायवाची शब्द वो सॉरी वन, जिसे कोई ना समझा हो, असमझ, जिसमें कोई समझ ना हो, सॉरी, असमझ। महान शब्द की भावनात्मक संज्ञा है महानता। ठीक है, तो आप ऐसे भर लीजिए। ये आपकी हिंदी विशिष्ट का भी ख़त्म हो गया। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, और बेल आइकन भी दबा दीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।